नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की जमानत से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। पप्पू यादव मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पप्पू यादव को राहत भी मिली है, पप्पू यादव की मुश्किल भी बढ़ी है। पप्पू यादव को जमानत मिली है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब सवाल ये है, आपके जहन में सवाल होगा कि भाई जमानत मिल गई है, बेल मिल गया है, कोर्ट ने राहत दे दी है, अदालत से राहत मिली है, फिर भी वो जेल से बाहर क्यों नहीं आएंगे? और उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया है। तो राहत मिली है, लेकिन मुश्किल भी बढ़ी है। एक तरफ राहत, एक तरफ दूसरी तरफ मुश्किल, ये पूरा मामला है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि उनकी जमानत को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है, 35 साल पुराना मामला, उस मामले में कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, लेकिन दूसरे मामले में उनको पुलिस ने रिमांड पर भेजा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, MP MLA कोर्ट से 31 साल पुराना जो मामला था, जिस मामले में धोखाधड़ी के मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से बिहार में राजनीतिक रूप से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, तो इस मामले में 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पप्पू यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन उनको बेऊर जेल में ही रहना होगा। वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोतवाली में प्रोडक्शन और बुद्धा कॉलोनी मामले में पुलिस ने पप्पू यादव की रिमांड मांगी थी। यानी कि दो और मामला था जिसमें पुलिस रिमांड चाहती थी पप्पू यादव की, और कोर्ट ने पप्पू यादव को रिमांड पर लेने की अनुमति पुलिस को दे दी है। कोर्ट ने रिमांड मंजूर की है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि पप्पू यादव पुलिस रिमांड पर भेजे जाएंगे। पटना के बेऊर जेल में ही उनको रहना होगा जमानत मिलने के बाद भी। बेल पर सुनवाई के लिए पप्पू यादव जेल से 12:30 बजे कोर्ट पहुंच गए थे, और 2 बजे बेल पर सुनवाई हुई, अब से थोड़ी देर पहले। और पप्पू यादव कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठे नजर आए। तो पप्पू यादव पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, व्हील चेयर का सहारा लेकर वो अदालत पहुंचे थे, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी अब से 3-4 दिन पहले शुक्रवार को हुई थी। 31 साल पुराना मामला था, और आरोप यह है कि पप्पू यादव इस गिरफ्तारी को लेकर जो प्रशासन की कार्रवाई है, उस कार्रवाई पर यह कहकर सवाल उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, पप्पू यादव के समर्थक भी सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के दूसरे नेता भी सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया, प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाया। और यह सवाल उठाया जा रहा है कि पप्पू यादव नीट स्टूडेंट का मामला उठा रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और पप्पू यादव की जमानत की जहां तक बात है, पप्पू यादव के मामले की बात है, तो पप्पू यादव की जमानत पर कल ही सुनवाई होनी थी। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि धमकी मिली एक मेल के जरिए पटना के एक अदालत को उड़ाने की, और एहतियातन MP MLA कोर्ट भी खाली कराया गया। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई, और इस धमकी की वजह से, इस एक मेल की वजह से पप्पू यादव की जमानत का मामला अटक गया था। हालांकि उनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि पप्पू यादव को जमानत मिलेगी और पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे, लेकिन पप्पू यादव के समर्थकों की आधी उम्मीद ही पूरी हुई। पप्पू यादव को उस पुराने मामले में जमानत तो मिल गई जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, 31 साल पुराना धोखाधड़ी का मामला, और उस मामले में कोर्ट ने उनको बेल दे दी, जमानत दे दी। लेकिन जमानत मिलने के बावजूद भी पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे। पप्पू यादव को जेल से वो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 2 अन्य मामलों में पुलिस ने अदालत से पप्पू यादव की रिमांड मांगी, और उस रिमांड की रिक्वेस्ट को, उस रिमांड की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। तो जाहिर तौर पर राहत मिली है बेल के रूप में, लेकिन मुश्किल भी बढ़ी है पप्पू यादव की, और उनको अभी बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा, पटना की अदालत में ही, माफ कीजिएगा, पटना में जो बेऊर जेल है वहां ही रहना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।